नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत चौधरी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव जिंदल, जो न्यूरोसर्जन हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं ये वहाँ पे। आज हम इनसे रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो ऑपरेशंस और बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, मरीज जैसे कई बार असमंजस में होते हैं कि कमर में जो दर्द होते हैं रीढ़ की हड्डी में, उन सभी दर्द में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या किसी दर्द में दवाई से ठीक हो जाते हैं, किसी में, वो आप सेलेक्ट कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है, ये एक बहुत गलतफहमी है कि स्पाइन के सभी पेशेंट्स में हमें ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता। स्पाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की सिम्टम या एमआरआई एक चीज़ डिसाइड नहीं कर सकती। हमें हमेशा इन दोनों चीज़ों में, यूजुअली एमआरआई में पेशेंट के एमआरआई फाइंडिंग एंड पेशेंट के सिम्टम्स दोनों को हमें कोरिलेट करके डिसाइड करना पड़ता है कि किस में हम सर्जरी कर सकते हैं एंड किसे हमें दवाई से ठीक करना है। हो सकता है एमआरआई में पेशेंट्स को कई बार बहुत ज़्यादा डिस्क निकली हुई हो पर उनको कोई सिम्टम नहीं हो, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी एडवाइस करें और दवाई पे भी चल सकते हैं। तो सर, कई बार मरीजों में ये असमंजस रहता है, भ्रांति रहती है कि ऑपरेशन के बाद में कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और ऑपरेशन फेल भी हो जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं कई बार। तो इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दें। स्पाइन सर्जरीज में ऐसा नहीं होता कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को लंबे समय तक बेड रेस्ट करना पड़ता है जी। स्पाइन सर्जरी में अगर सब चीज़ ठीक रहती तो पेशेंट को यूजुअली नेक्स्ट डे ही हम लोग चला देते हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट आराम से अपने सब काम, नॉर्मल दिनचर्या के काम, नॉर्मल रूटीन अपना फॉलो कर सकता है। उसको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक केसेस में कई बार थोड़ा हम लंबा समय, मतलब 3 से 4 दिन बोल सकते हैं बेड रेस्ट के लिए, पर उससे ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नॉर्मल प्रिकॉशंस है वो ज़रूर डेफिनेटली पेशेंट को नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स लेने के लिए हम एडवाइस करते हैं। तो मतलब ये जो लोगों का सोचना है कि कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के जो ऑपरेशन करवाते हैं इसके बाद में काम नहीं कर पाते हैं कुछ भी, या चल फिर नहीं पाते हैं, ये गलत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि कमर के ऑपरेशन के हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते या पेशेंट को कई बार बेड रेस्ट करना पड़ता है या बिस्तर पे आ जाते हैं। ये बहुत ही एक गलत मिथ है। कई बार अब ये डिपेंड करता है कि ऑपरेशन किसने किया है, किस सिचुएशन में किया है, क्या रिक्वायरमेंट थी, बहुत चीज़ें डिसाइड करती है। हो सकता है पेशेंट को ऑपरेशन 2 से 3 लेवल का रिक्वायर्ड और 1 लेवल का ऑपरेशन करके उसको 2-3 लेवल छोड़ दिया हो। तो ऐसे केस में कई बार पेशेंट को दर्द रह जाता है, बट अगर सही डायग्नोसिस करके सही ऑपरेशन किया जाए तो पेशेंट आदतन एक अगले ही दिन चलाया जा सकता है और उसको पेन में भी 95% रिलीफ ऑपरेशन के तुरंत बाद मिल ठीक हो जाता है। पूरी तरह से पेशेंट को रिजल्ट आते हैं। सर, कई बार मरीजों के दिमाग में ये चीज़ रहती है, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग सलाह देते हैं कि ऑपरेशन, सिर्फ ऑपरेशन से जो छल्ला निकाल करके जो ऑपरेशन करते हैं सिर्फ उसी से आराम आ जाएगा या उसमें कोई स्क्रू वगैरह डालने की आवश्यकता पड़ती है? तो ये किस बेस पे डिसाइड होता है कि किसे ज़रूरत है स्क्रू लगाने की, किसे नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। द थिंग इज कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पेशेंट को डिस्क बल्ज हो, जो छल्ला है वो अपनी जगह से बाहर आया हुआ और नस पे दबाव डाल रहा हो। अगर सिर्फ छल्ला बाहर आया हुआ है तो ऐसे केस में हमें सिर्फ डिस्क निकालने से पेशेंट को आराम आ जाता है। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि छल्ला खिसकने के साथ साथ पेशेंट की रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से आगे पीछे खिसकी भी होती है, उसमें उनकी जॉइंट में ब्रेक आया हुआ होता है। तो ऐसे केस में हमें स्क्रू डालना ज़रूरी होता है। ऐसे ही पेशेंट आदतन, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने जिन पेशेंट में स्क्रू रिक्वायरमेंट है उनमें नहीं डाला तो ऑपरेशन के बाद डिस्क निकाल भी देंगे पर पेशेंट को दर्द हमेशा रहेगा और ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि वो दर्द और बढ़ जाए। इन सब का डिसीजन यूजुअली पेशेंट के एमआरआई फाइंडिंग के बेस पे और उसमें जॉइंट का क्या पोजीशन है और जो रीढ़ की हड्डी है वो आपस में कितनी आगे पीछे, उसके बेस पे डिसाइड होता है। सर, जो इस प्रकार के जो मरीज होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, वो किन लक्षणों से अपनी बीमारी को पहचानें और किस परिस्थिति में वो डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें उनकी, और किस विशेषज्ञता वाले डॉक्टर को दिखाएं, ये एक बार विस्तार से बता दें। जी। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि अगर पेशेंट को कमर में दर्द हो और वो दर्द एक पाँव, किसी भी एक पाँव या दोनों पाँव में नीचे जा रहा हो कमर के दर्द के साथ, तो इसको रेडिकुलोपैथी बोला जाता है। अगर पेशेंट कोई सिम्टम है तो वो डेफिनेटली उसकी कमर में कोई नस में दबाव है इसलिए आ रहे हैं। दूसरा, पेशेंट को थोड़ी दूर चलने पे अगर कमर में दर्द शुरू हो जाए और उसको बैठना पड़े, ऐसे पेशेंट को भी
डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एक बार एमआरआई और सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत होती है। तीसरा, कई पेशेंट जो एक्सीडेंट के पेशेंट होते हैं उनमें कई बार पेशेंट को कमर में चोट लगी होती है पर वो उसको इग्नोर कर देते हैं। कई बार एक छोटा मोटा फ्रैक्चर भी पेशेंट को दुख दे सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स को मिलना ज़रूरी है। और ज़्यादातर कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को नसों में दबाव होता है तो धीरे धीरे नस में सूनापन, पेशेंट को पाँव में दर्द के साथ सूनापन फील होता है। तो वो सूनापन आना या फिर पेशेंट के किसी एक पाँव का कम मूवमेंट करना या लकवा आ जाना एक पाँव के हमारे फुट में या किसी उंगली में लकवा आ जाना, वो भी नस के दबाव से हो सकता है। तो ऐसे केस में, इन सभी केसेस में हमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है और जो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर का एडवाइस होता है वो हमेशा फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये ऑपरेशन जो रीढ़ की हड्डी के हैं, ये ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर से भी करवा सकते हैं या इसमें हमें न्यूरोलॉजी में अगर हमारे पास है डॉक्टर उपलब्ध तो हमें उन्हें दिखाना चाहिए? सो बेसिकली स्पाइन सर्जरी एक ऐसा ग्रे एरिया है जो ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरोसर्जन दोनों ऑपरेट करते हैं जिसपे, बट यूजुअली न्यूरोसर्जन्स ज़्यादा स्पेसिफिक और मोर एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन केस ऑफ स्पाइन सर्जरीज, क्योंकि वो हमारे करिकुलम का पार्ट होता है और नर्व से रिलेटेड चीज़ होती है। तो इसलिए न्यूरोसर्जन्स ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं स्पाइन केसेस के लिए। डेफिनेटली कुछ ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं जो ऑपरेट स्पाइन केसेस करते हैं, दोज आर आल्सो गुड, वो भी अच्छे होते हैं, वो दोज आर नॉट बैड, बट नॉट ऑल ऑर्थोपेडिशियंस आर केपेबल ऑफ डूइंग स्पाइन सर्जरी। सारे ऑर्थोपेडिशियन नहीं कर पाते हैं। न्यूरोसर्जन्स यूजुअली, सारे न्यूरोसर्जन स्पाइन सर्जरी में वेल वर्स्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। परफेक्ट, धन्यवाद सर आपकी सलाह के लिए। उम्मीद है आपकी सलाह से कई मरीजों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब की सेवाएं महेश नर्सिंग होम में आपके देवली शहर में ही उपलब्ध हैं। थैंक यू।